वही हूं जिसके बारे में आपने कल समाचार पत्र में पढ़ा होगा। टेलीविजन पर कुछ क्षणों की खबर देखी होगी। दिल्ली में पत्नी ने पति पर हमला किया, हालत गंभीर, पुलिस तलाश में। बस खबर यही समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या कोई ये जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हुआ? एक स्त्री जो किसी की पत्नी है, रात के अंधेरे में जब उसका पति सो रहा हो, एक तेज धार वाली वस्तु उठाती है और उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है। नहीं, मैं आपको भयभीत नहीं कर रही। मैं केवल वह सत्य बता रही हूं जो 31 अक्टूबर की रात शक्तिनगर के उस छोटे से कमरे में हुआ था। उसका नाम अभी मत पूछिए, मेरा भी नहीं। नामों से क्या होता है? मैं इतना जानती हूं, उस रात शराब की गंध थी, अपमानजनक शब्दों की गूंज थी और फिर गहरा सन्नाटा। मेरा पति बिहार से था, दिल्ली रोजगार के लिए आया था, एक पीजी में सहायक का कार्य करता था। 2 महीने पहले ही मुझे यानी अपनी पत्नी को गांव से यहां लाया था। ये उसकी तीसरी शादी थी और मेरी भी तीसरी। लोग कहते हैं तीसरी बार में तो समझ जाना चाहिए। हाँ, समझ जाना चाहिए था कि जब 2 टूटे हुए लोग मिलते हैं तो कभी-कभी और अधिक टूट जाते हैं। उस रात उसने शराब पी रखी थी। मैं चिल्लाई, वो भी चिल्लाया। मैं घर से बाहर चली गई, सोचा सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैं लौटी, वो सो रहा था, गहरी नींद में, बिल्कुल अनजान, और मेरे हाथ में वो धार वाली वस्तु आ गई। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं निर्दयी हूं? शायद हूं, लेकिन उस एक क्षण में मुझे ना उसका अतीत याद था, ना अपना। मुझे केवल वे शब्द याद थे जो उसने नशे में कहे थे, वे शब्द जो किसी भी स्त्री के हृदय को चीर सकते हैं। क्या थे वे शब्द? रुकिए, मैं सब बताऊंगी, आरंभ से, क्योंकि ये केवल एक हमले की कहानी नहीं है। ये 3 शादियों, टूटे विश्वास और टूटे धैर्य की कहानी है। ये है शक्तिनगर का वो मामला जिसके बाद से मैं भाग रही हूं। हेलो डियर व्यूअर्स, ट्रू क्राइम हिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की कहानी काफ़ी डिस्टर्बिंग है, सो मेक श्योर कि आप इसे अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में देखें। एंड विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियोस। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2024 की बीच वाली रात, दिल्ली का रूपनगर पुलिस स्टेशन। फ़ोन की घंटी बजती है। कोई कहता है, शक्तिनगर में एक आदमी पर हमला हुआ है, हालत खराब है। पुलिस भागती है। पीजी का वो कमरा, छोटा सा, सीलन भरा, फर्श पर खून, बिस्तर पर एक आदमी दर्द से कराह रहा है। उसे तुरंत बाड़ा हिंदू राव अस्पताल ले जाया गया। वहां से सफदरजंग। डॉक्टर कहते हैं जान बच जाएगी, पर जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। हमला किसने किया? उसकी बीवी ने। क्यों? जवाब के लिए हमें 2 महीने पीछे जाना पड़ेगा, बिहार के एक गांव में, जहां से एक आदमी और एक औरत तीसरी बार किस्मत आजमाने दिल्ली आए थे। ये कहानी है नशे की, गुस्से की, और उस रिश्ते की जिसमें प्यार कम और पुराने जख्म ज्यादा थे। ये है द दिल्ली शक्तिनगर केस। उसका नाम, चलो हम उसे रमेश बुला लेते हैं। रमेश की उम्र 40 के आसपास, बिहार के किसी गांव का रहने वाला, काम धंधा कुछ खास नहीं, खेती बाड़ी में गुजारा नहीं होता था। शादी पहली बार हुई, चली नहीं। दूसरी बार हुई, वो भी टूट गई। गांव में लोग बातें बनाने लगे। फिर मिली सीमा। सीमा की भी ये तीसरी शादी थी। उसके भी 2 रिश्ते टूट चुके थे। दोनों के पास खोने के लिए सिर्फ तन्हाई थी। सोचा, चलो एक बार और कोशिश कर लेते हैं, शायद इस बार सब ठीक हो जाए। 2 महीने पहले सितंबर 2024 में रमेश दिल्ली आया। शक्तिनगर में एक पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन में हेल्पर की नौकरी मिली। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, टेनेंट्स का सामान उठाना। महीना 12 से 15 हजार मिल जाते। कमरा मिला, छोटा सा, एक तख्त, एक पंखा, दीवार पर सीलन। फिर वो सीमा को गांव से बुला लाता है, कहता है आजा, यहां मेहनत है पर रोटी तो है। सीमा आ गई। सोचा शहर में नई शुरुआत होगी, पर शहर बड़े जालिम होते हैं।
यहाँ कमरे छोटे होते हैं और दीवारें दीवारें बहुत कुछ सुनती हैं। रमेश दिन भर काम करता, थक कर आता, और थकान उतारने का उसका तरीका शराब था। रोज नहीं, पर जब पीता तो होश खो बैठता। सीमा कहती, कम पीते हो तो पी लो, पर होश में रहो। पर नशे में होश कहाँ रहता है। पीजी के मालिक ने पुलिस को बताया, कभी कभी रात को इनके कमरे से आवाज आती थी, चिल्लम चिल्ली की, पर हम कौन होते हैं दूसरे के घर में बोलने वाले। तीसरी शादी, तीसरी उम्मीद धीरे धीरे फिर से बिखरने लगी थी। 31 अक्टूबर 2024, दिवाली के कुछ दिन बाद का समय। दिल्ली में हल्की ठंड शुरू हो गई थी। रमेश शाम को काम से लौटा। जेब में थोड़े पैसे थे, ठेके पर गया, आधा बोतल ले आया। सीमा ने देखा, बोला, आज फिर? रमेश हंस दिया, कमाने वाला मैं, पीने वाला मैं, तुझे क्या तकलीफ। शुरू हो गई बहस, वही पुरानी, पैसे की, इज्जत की, पहली 2 शादियों के ताने की। रमेश नशे में था, जुबान बहक गई। उसने सीमा को कुछ ऐसा कह दिया जो किसी औरत को नहीं कहना चाहिए, खासकर उस औरत को जिसकी ये तीसरी कोशिश हो। पुलिस को दिए बयान में रमेश ने माना, हाँ मैं पी के था, गाली गलौज हो गई। क्या कहा था उसने? पुलिस रिपोर्ट में डिटेल नहीं है, पर सीमा के जानने वालों का कहना है उसने सीमा के चरित्र पर सवाल उठाया था। कहा था, तू तो ऐसे ही घर तोड़ती है, 2 बरसात दिए, अब मेरा भी। बस इतना काफी था। सीमा का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से, बेइज्जती से, दर्द से। वो चिल्लाई, बर्तन फेंका और घर का दरवाजा पटक कर निकल गई। रात के 10 बज रहे होंगे। रमेश को लगा, चली गई तो चली गई, सुबह तक लौट आएगी, जाएगी कहाँ। वो लड़खड़ाया, बिस्तर पर गिरा और नींद, नशे की नींद उसे आ गई। घर में सन्नाटा था, पर ये तूफान से पहले का सन्नाटा था। रात का 1 बजे होगा। 1 नवंबर लग चुकी थी। दरवाजा धीरे से खुला। सीमा वापस आई। रमेश सो रहा था। खर्राटों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। पास में आधी खाली बोतल पड़ी थी। सीमा खड़ी रही। 1 मिनट, 2 मिनट, शायद 5 मिनट। उसकी आंखों के सामने क्या चल रहा था? पहली शादी का टूटना, दूसरी शादी की मारपीट, और अब तीसरी शादी में फिर वही गाली, वही बेइज्जती। पुलिस कहती है उसने आसपास देखा, जमीन पर या शायद किचन में उसे एक धारदार नुकीली चीज मिली। क्या थी वो चीज? पुलिस ने साफ साफ नहीं बताया। हो सकता है चाकू हो, या कांच, या टूटे हुए शीशे का टुकड़ा। सीमा रमेश के पास गई और फिर उसने वो कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। एक बार सीधा उसके प्राइवेट पार्ट पर। रमेश की नींद चीख के साथ टूटी। दर्द, ऐसा दर्द जो बयान नहीं किया जा सकता। खून, बिस्तर लाल हो गया। सीमा ने दूसरा वार नहीं किया। वो रुकी नहीं, मुड़ी और भाग गई। अंधेरे में कहीं खो गई। रमेश चीखा। पीजी में रहने वाले जागे। दरवाजा तोड़ा। खून देखकर सबके होश उड़ गए। किसी ने 100 नंबर मिलाया। जल्दी आइए, शक्तिनगर, खून खराबा हो गया है। रूपनगर पुलिस स्टेशन से गाड़ी निकली। रमेश को उठाकर बाड़ा हिंदूराव अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने देखा, बोला, तुरंत सफदरजंग ले जाओ, ऑपरेशन करना पड़ेगा। सफदरजंग के डॉक्टरों ने 3 घंटे तक ऑपरेशन किया। जान बच गई, पर मर्दानगी, वो शायद हमेशा के लिए चली गई। 1 नवंबर की सुबह रमेश होश में आया। दर्द की दवा के नशे में था, पर बोल पा रहा था। पुलिस सफदरजंग पहुंची, बयान लिया। रमेश ने बताया, मैं बिहार का हूं। 2 महीने पहले बीवी के साथ दिल्ली आया। पीजी में हेल्पर हूं। कल रात पी रखी थी।
बीवी से झगड़ा हुआ, वो घर से चली गई, मैं सो गया, फिर वो आई और ये कर दिया। पुलिस ने पूछा, तीसरी शादी है तुम्हारी? रमेश ने हां में सिर हिलाया। उसकी भी तीसरी थी। केस दर्ज हुआ। आईपीसी की धारा 326, जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। पर सीमा कहाँ थी? कहीं नहीं, ना पीजी में, ना किसी रिश्तेदार के यहां, ना गांव में। मोबाइल बंद। पुलिस ने उसके फोटो निकाले, आसपास के सीसीटीवी खंगाले, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर अलर्ट कर दिया। एक ऑफिसर ने बताया, औरत फरार है, हम ढूंढ रहे हैं। बिहार में उसके गांव भी टीम भेजी है। पीजी का मालिक बोला, दोनों शांत रहते थे, कभी लगा नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हां, कभी कभी आवाज आती थी, पर कौन सा पति पत्नी नहीं लड़ते। पर ये लगाई नहीं थी, ये सब्र के बांध का टूटना था। रमेश सफदरजंग के वार्ड में पड़ा था, छत को ताक रहा था। शायद सोच रहा होगा, काश उस रात न पीता, काश वो लफ्ज न कहता। पर अब काश से क्या होता है? ये सिर्फ रमेश और सीमा की कहानी नहीं है। ये कहानी है उन सब लोगों की जिनकी एक शादी टूट जाती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। समाज उन्हें कैसे देखता है? अरे, इसमें ही कोई कमी होगी, तभी 3 शादियां टूटी। जरूर औरत ही खराब होगी या मर्द ही पीटता है। कोई नहीं पूछता कि क्या वो दोनों टूटे हुए इंसान थे जो एक दूसरे से जुड़कर पूरा होना चाहते थे। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कविता शर्मा कहती है, तीसरी शादी करने वाले लोगों पर प्रेशर बहुत होता है। इस बार सब ठीक होना चाहिए का प्रेशर। पुराने रिश्ते का ट्रॉमा भी साथ लाते हैं। थोड़ा सा झगड़ा, उन्हें लगता है फिर से वही होगा, इसलिए रिएक्शन बड़ा हो जाता है। सीमा के साथ शायद यही हुआ। 2 शादियां टूटने का दर्द, तीसरी में भी वही गाली, वही बेइज्जती, नशे में धुत पति। उसने सोचा होगा, अब बस, अब और नहीं। क्या उसका तरीका सही था? बिल्कुल नहीं। कानून के हिसाब से यह जुर्म है, कोशिश है हत्या की, सजा होगी 10 साल या उम्र कैद तक। पर कानून दिल का हाल नहीं समझता। कानून सिर्फ देखता है खून बहाया या नहीं, वार किया या नहीं। पर वो लफ्ज, वो गाली, वो रोज का नशे में आना, उसका हिसाब कौन रखेगा? रमेश अब ठीक है, शरीर का जख्म भर जाएगा, पर मर्द का अहंकार, वो जख्म शायद कभी ना भरे। और सीमा, वो कहाँ है? किस हाल में है? क्या खा रही होगी? कहाँ सो रही होगी? पुलिस कहती है मिल जाएगी, भागकर कहाँ जाएगी? पर सच तो ये है कि सीमा उस रात से पहले ही भाग चुकी थी, अपनी उम्मीद से, अपने तीसरे सपने से। शक्तिनगर का वो कमरा आज खाली है, ताला लगा है। मैं अभी भी भाग रही हूं, और जब तक नहीं पकड़ी जाती तब तक बस इतना याद रखना, गुस्सा एक पल का होता है, पर उसका अंजाम जिंदगी भर का। सोचिएगा। ये थी दिल्ली के शक्तिनगर केस की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। एंड इफ यू डिड, देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड कमेंट अंडर दिस वीडियो, एंड फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. Until then, keep watching True Crime Hindi.